स्टोरी की शुरुआत 2016 में न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां पर हमें डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज नाम के एक न्यूरोसर्जन देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे ऐसे मरीजों को ठीक किया था जिनका मरना लगभग तय था। यहाँ पर वो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर थे, साथ ही वो बहुत ज्यादा घमंडी भी थे। यहाँ पर उनकी एक इकलौती दोस्त थी जिसका नाम था डॉक्टर क्रिस्टीन पामर। यहाँ पर उनकी इकलौती दोस्त क्रिस्टीन उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी और हमेशा उनका साथ देती थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कभी उसका ख्याल नहीं रखते थे। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज एक लग्जरियस लाइफ जीते थे, यानी अपनी जरूरत से ज्यादा कमाई शौक पूरा करने में उड़ा देते थे। लेकिन उनकी किस्मत तब पलटती है जब एक दिन उनका एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स उनके हाथों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ पहले की तरह कभी नहीं हो पाएंगे, और क्योंकि वो एक न्यूरोसर्जन थे इसीलिए उनके हाथ ही उनकी कमाई का जरिया थे, और अब उनका वो पूरा टैलेंट बर्बाद हो चुका है। साथ ही अपने महंगे खर्चों के चलते उनके पास अब पैसों की भी तंगी आ रही है और उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक एक करके उनका साथ सब छोड़ देते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज के इस घमंड भरे स्वभाव के कारण उनकी दोस्त क्रिस्टीन पार्मर, जो हमेशा उनका साथ देती थी, वो भी उन्हें छोड़कर चली जाती है। और एक दिन जब वो निराश होकर एक जगह से गुजरते हैं, तब उन्हें जोनाथन पैंगबॉर्न नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि कभी उनका ही एक मरीज था और उसे पैरालिसिस हो चुका था, यानी उसका पूरा शरीर बेकार हो चुका था। साथ ही वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा था, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बास्केटबॉल खेलता हुआ देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी फाइल के अकॉर्डिंग वो अपनी पूरी जिंदगी में बिस्तर से नहीं उठ पाएगा, और वो उनके सामने खेल रहा था। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं कि आखिर कैसे उसने अपने शरीर को इतना ज्यादा बेहतर बनाया, तो पैंगबॉर्न डॉक्टर स्ट्रेंज को कमरताज स्कूल नाम की एक मैजिकल स्कूल के बारे में बताता है, जो कि काठमांडू नेपाल में होती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज, जो अपनी जिंदगी से परेशान थे, अब काठमांडू के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर घूमने पर उन्हें मोडो नाम का एक आदमी मिलता है, जो उन्हें कमरताज स्कूल ले जाता है, जहाँ पर मोडो एक मास्टर था। यानी कि ये एक मैजिकल स्कूल थी जहाँ पर बीमार हुए हुए लोग अपने आप को ठीक करने के लिए आया करते थे। साथ ही मोडो भी यहाँ पर एक मास्टर था जो लोगों को सिखाता था। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात दी एंशिएंट वन से होती है, जो कि इस स्कूल की सॉर्सरर सुप्रीम है, और हिंदी में इन्हें गुरुमा कहा गया है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जो कि वो गुरुमा से पूछते हैं, पर गुरुमा उन्हें बताती है कि हमारा शरीर ही अपने आप को ठीक करता है, और वो उसे आध्यात्म के बारे में बताती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सब बेतुकी बातें लगती है, और उन्हें लगता है कि उन्होंने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और तब गुरुमा एक झटके से उनके शरीर से उनकी आत्मा को निकालकर उन्हें ब्रह्मांड का एक चक्कर कटाती है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे राज हैं जिन्हें साइंस कभी नहीं ढूंढ पाएगा, और उन राजों से ऐसे ही सॉर्सरर सुप्रीम इस दुनिया की रक्षा कर रहे हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज को एंशिएंट वन यानी गुरुमा की सारी बातों पर भरोसा हो जाता है और यहाँ से एजुकेशन लेते हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज कमरताज स्कूल में आम लोगों की तरह मैजिक सीख रहे हैं। यहाँ पर गुरुमा सारे स्टूडेंट्स की तरह डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मैजिक करना सिखाती है, और उन्हें एक लाइब्रेरी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर शरीर और ऊर्जा से रिलेटेड बहुत सारी मैजिकल बुक्स होती है। और इस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन का नाम वोंग होता है, और वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद के लिए उन्हें अलग अलग किताबें देता रहता है। साथ ही यहाँ पर मोडो भी डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक सीखने में मदद करता है, और अब डॉक्टर स्ट्रेंज की मोडो और वोंग के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है, और धीरे धीरे डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक करना भी सीख रहे होते हैं। लेकिन उनके मैजिक से किसी को खतरा न हो, इसीलिए गुरुमा उन्हें एक दिन आईने की दुनिया यानी मिरर वर्ल्ड में ले जाती है। दरअसल मिरर वर्ल्ड हमारी हकीकत की दुनिया से अलग होता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी अगर डॉक्टर स्ट्रेंज से कोई भी गलती हुई तो इस मिरर वर्ल्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी और किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज धीरे धीरे यहाँ पर जादू करने में माहिर हो जाते हैं, और वो एक दिन अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं। और कमरताज स्कूल का एक रूल होता है कि अगर कोई भी इंसान अपनी मैजिकल एजुकेशन पूरी कर लेता है, कमरताज स्कूल में मौजूद चीजों में से एक चीज इंसान को चुन लेती है। और यहाँ पर द क्लोक ऑफ लेविटेशन नाम का एक केप डॉक्टर स्ट्रेंज को चुन लेता है। ये ठीक वैसा ही केप है जैसा थॉर और विजन पहनते हैं, जिसकी मदद से अब डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिकल एजुकेशन लगभग पूरी कर चुके होते हैं, पर उन्हें एंशिएंट वन यानी गुरुमा पर बहुत ज्यादा शक होता है कि आखिर कैसे
वो इतने लंबे समय से कमरताज स्कूल को चला रही है और आखिर वो क्यों ऐसे अपाहिज इंसानों की मदद कर रही है। और एक दिन वो चोरी छुपे लाइब्रेरी में चले जाते हैं जहाँ पर गुरु माँ की कुछ प्राइवेट बुक्स होती है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ गुरु माँ पढ़ सकती हैं और बाकी किसी को इन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वोंग नहीं होता, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसमें लिखी हुई रस्मों को पढ़ना शुरू करते हैं। दरअसल इस किताब में डार्क वर्ल्ड के सीक्रेट्स लिखे होते हैं कि आखिर कैसे डार्क वर्ल्ड इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और डार्क वर्ल्ड में राज चलता है डोरमामू का, और क्योंकि डार्क वर्ल्ड में समय नहीं चलता इसलिए डोरमामू को रोकना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर डार्क वर्ल्ड के दरवाजों को खोलने की रस्म भी होती है, लेकिन इस किताब के कुछ पन्ने गायब होते हैं। साथ ही इस किताब में आई ऑफ आगामोटो का जिक्र होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट वन अपने गले में पहने रखती है। और किस्मत से आई ऑफ आगामोटो उस दिन उसी लाइब्रेरी में रखी हुई होती है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस आई ऑफ आगामोटो को अपने गले में पहनकर उससे मैजिक करने लगते हैं। दरअसल इस आई ऑफ आगामोटो में टाइम स्टोन होता है जिसके जरिए डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को आगे या पीछे कर सकते हैं, और उस टाइम स्टोन के जरिए ही डॉक्टर स्ट्रेंज उन फटे हुए पन्नों को दोबारा से क्रिएट करते हैं और उनमें डोरमामू को इस धरती पर लाने की रस्म लिखी होती है, और वो उस रस्म को पढ़कर डार्क वर्ल्ड के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के दोस्त मोर्डो और वोंग आ जाते हैं, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने से रोक देते हैं। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज के मन में बहुत सारे सवाल है कि आखिर क्यों गुरु माँ उन सबसे ये किताबें छुपाती है और डोरमामू से इस दुनिया को क्या खतरा है। अब हमें वोंग के जरिए कमरताज स्कूल का पर्पस पता चलता है। दरअसल कमरताज स्कूल इस दुनिया के 3 अलग अलग देशों में जाने का रास्ता है, जिन्हें सैंक्टम्स कहा जाता है। और इन तीनों ही देशों में अलग अलग सैंक्टम्स बने हुए हैं, जिनका सेंटर पॉइंट कमरताज स्कूल नेपाल में है। और ये तीनों सैंक्टम्स मिलकर इस पूरी दुनिया पर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, जिसके जरिए डोरमामू कभी इस धरती पर नहीं आ सकता, क्योंकि डोरमामू अंधकार पर राज करता है और अगर वो धरती पर आ गया तो धरती की तबाही निश्चित है। और गुरु माँ ने किसी को भी ये किताबें पढ़ने से इसलिए मना किया था क्योंकि बहुत सालों पहले उन्हीं का एक स्टूडेंट जिसका नाम काइसिलियस था, उस किताब के कुछ पन्ने फाड़कर अपने साथ ले गया था, जिनमें डोरमामू को इस धरती पर लाने की रस्म लिखी थी। क्योंकि डोरमामू ने काइसिलियस को अपने वश में कर लिया था और उसे अमर करने का वादा किया था। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहीं न कहीं एंशिएंट वन पर भी शक होता है, क्योंकि एंशिएंट वन भी बहुत सालों से स्कूल को चला रही थी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज, मोर्डो और वोंग एंशिएंट वन तक पहुँच पाते इससे पहले यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। दरअसल ये धमाका काइसिलियस की वजह से हुआ था, क्योंकि काइसिलियस इतने वक्त से इन सैंक्टम्स को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था और वो अब लंदन के सैंक्टम को बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से कमरताज में भी एक धमाका होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के सैंक्टम में गलती से पहुंच जाते हैं और अब इस सैंक्टम का दरवाजा कमरताज के लिए बंद हो चुका है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज अब न्यूयॉर्क आ चुके हैं। यहाँ पर काइसिलियस भी होता है जो कि न्यूयॉर्क के सैंक्टम को बर्बाद करने आया है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज और उनका वो केप किसी तरह काइसिलियस को रोककर उसे कैद कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछताछ करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि काइसिलियस का माइंड अब पूरी तरह से खराब हो चुका है, क्योंकि डोरमामू ने उसे अपने वश में कर रखा है और काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ मिलाना चाहता है और वो उसे कहता है कि गुरु माँ भी डार्क वर्ल्ड से एनर्जी खींचती है और इसी वजह से उनकी उम्र इतनी ज्यादा है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी अब सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन काइसिलियस उनका ध्यान भटका रहा था और अब यहाँ पर एंट्री होती है काइसिलियस के एक आदमी की, जो डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करता है। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज घायल हो चुके हैं, इसीलिए वो किसी तरह बचते बचाते न्यूयॉर्क के अस्पताल में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी फ्रेंड क्रिस्टीन पार्मर होती है, जो उनका अब ऑपरेशन कर रही है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने की कोशिश करती है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकालकर क्रिस्टीन की मदद करते हैं। पहले तो क्रिस्टीन को ये सब समझ में नहीं आता, पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि पहले उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर को ठीक करना होगा और अब क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर को ठीक करने लग जाती है। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज काइसिलियस और उसके लोगों को मारने पहुंच जाते हैं और वो ऐसा करने में लगभग कामयाब भी हो जाते हैं और अब वो अपने शरीर में दोबारा आ जाते हैं, जिसे क्रिस्टीन ने चा लिया है। यहाँ पर वो क्रिस्टीन को अलविदा कहकर उसे अपनी सच्चाई बताकर यहाँ से गुरु माँ से मिलने के लिए चले जाते हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ से दोबारा न्यूयॉर्क के सैंक्टम में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने काइसिलियस को कैद किया था। पर काइसिलियस
के लोग उसे यहाँ से छुड़ाकर ले जाते हैं और अब डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पर गुरुमा देखने को मिलती है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज गुरुमा से पूछते हैं कि आखिर वो क्यों डोरमामू से दुनिया को बचा रही है जबकि वो खुद डार्क एनर्जी के सहारे जिंदा है। लेकिन इससे पहले कि गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई जवाब दे पाती, काइसेलियस और उसके लोग यहाँ पर दोबारा हमला करने आ जाते हैं। लेकिन इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के सैंक्टम को बचाने के लिए खुद को, मॉर्डो को और काइसेलियस के लोगों को मिरर वर्ल्ड में ले जाते हैं। मिरर वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी मैजिक करने पर उसका आम लोगों पर कोई खतरा नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीजें अपने आप बदलती रहती है, इसीलिए अब डॉक्टर स्ट्रेंज का और मॉर्डो का यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है और काइसेलियस उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है गुरुमा की, जो काइसेलियस को रोकने की कोशिश करती है, पर काइसेलियस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और यहाँ पर वो गुरुमा को घायल करके बहुत ऊंचाई से गिरा देता है और अब गुरुमा की मृत्यु हो रही है। पर अपनी मृत्यु से पहले वो अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकालकर डॉक्टर स्ट्रेंज से बातें करती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि उसने डार्क वर्ल्ड से एनर्जी इसलिए ली थी जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम न बन जाए, गुरुमा कमरताज स्कूल की रक्षा कर सके, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का सॉर्सरर सुप्रीम बनना उनकी किस्मत में लिखा है। यानी ये सब जो अब तक गुरुमा ने किया वो विधि का विधान था। यहाँ पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताती है एक दिन ऐसा आएगा जब डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क वर्ल्ड से एनर्जी लेनी होगी, और इतना कहकर वो यहाँ से गायब हो जाती है। यानी अब गुरुमा की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से निराश होकर डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डो के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि न्यूयॉर्क का सैंक्टम भी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब काइसेलियस आखिरी बचे हुए हांगकांग के सैंक्टम को बर्बाद करने जा रहा है, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो डोरमामू को इस धरती पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉर्डो मिलकर काइसेलियस को रोक पाते। काइसेलियस ने वोंग को मारकर उस तीसरे सैंक्टम को भी बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से डार्क वर्ल्ड के दरवाजे खुल गए हैं और डोरमामू इस धरती पर आ रहा है। और डोरमामू को इस धरती पर आने से रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपने गले पर लगे हुए आई ऑफ अगामोटो में मौजूद टाइम स्टोन का यूज करते हैं और उस टाइम स्टोन के जरिए वो टाइम को रिवर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल होने लगती है और वोंग भी अब जिंदा हो जाता है। लेकिन काइसेलियस और उसके लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए वो अपने आप इस रिवर्स टाइम से आजाद करके डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज काइसेलियस और उसके लोगों को रोकने के लिए टाइम को ही रोक देते हैं और खुद डार्क वर्ल्ड में चले जाते हैं। और काइसेलियस, मॉर्डो और वोंग को लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने आप को डार्क वर्ल्ड में डोरमामू के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ डार्क वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को पीछे हटने के लिए कहते हैं, डोरमामू एक झटके से डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म कर देता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसी अंदाज में और उसी स्टाइल में एंट्री मारते हैं और वो डोरमामू को सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन डोरमामू उन्हें दोबारा मारता है। ये चीजें एक और बार होती है और बार बार ऐसा ही चलता है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज बार बार मर रहे हैं और डोरमामू अपनी पूरी ताकत से उन्हें मारता जा रहा है। यहाँ पर डोरमामू कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि उन्होंने अपने आप को और डोरमामू को एक टाइम लूप में बांध लिया है, जिसके जरिए चाहे डोरमामू उन्हें कितनी भी मार मारे वो अनंत काल तक ये सब दोबारा करते रहेंगे और डोरमामू इसी उलझन में फंसा रहेगा। इसीलिए डोरमामू को न चाहते हुए भी धरती पर हमला करने वाले ने उस विचार को छोड़ना पड़ता है और वो अपनी दुनिया में आ जाता है। साथ ही वो काइसेलियस और उसके लोगों को भी अपनी दुनिया में खींच लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज ने धरती पर सब कुछ पहले जैसा कर दिया है, यानी किसी को कुछ याद नहीं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर वोंग और मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हैं, लेकिन मॉर्डो अब इन लोगों का साथ छोड़कर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज अब अपने आध्यात्मिक ज्ञान को और बढ़ा रहे हैं और उस टाइम स्टोन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक साल गुजर जाता है और वक्त आ जाता है 2017 का। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए थॉर आता है, जो कि अपने पिता ओडिन को ढूंढ रहा है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करते हैं। और यहाँ पर थॉर क्यों आया है इसका पता हमें अगली मूवी थॉर रैग्नारॉक में चलेगा। अंत में हमें देखने को मिलता है कि मॉर्डो पैंगबॉर्न नाम के उस आदमी के पास चला जाता है जिसने कभी डॉक्टर स्ट्रेंज को कमरताज स्कूल का पता दिया था। यहाँ पर मॉर्डो उसे उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेता है, जिससे उसे दोबारा पैरालाइसिस हो जाता है। और मॉर्डो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पैंगबॉर्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए किया था। यानी अब मॉर्डो इविल बन चुका है और वो उन लोगों से उनकी शक्तियाँ छीन रहा है जिन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया को बचाने के लिए न कर अपने लिए किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।
डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। इस मूवी का बजट था 150 से 236.6 मिलियन डॉलर्स तक और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 677.7 मिलियन डॉलर्स की। सो वी होप यू लाइक दिस वीडियो।